नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 9 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो श्रवण, वाचन, लेखन और पठन कौशल रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आप लोग अपना प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का अगर आप लोग सिलेबस को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो हिंदी विषय है ना, उसमें आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो श्रवण, वाचन, लेखन और पठन कौशल है। ठीक है, इसमें से लगभग ना 2 नंबर के आप लोग का प्रश्न में जरूर पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा। तो ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन जो चारों टॉपिक है ना उसमें से लगभग हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए एक ही क्लास में। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन अगर कि पूरा देखोगे ना तो आपका जो 2 नंबर है वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, और मैं आप लोगों को जब मैं एमसीक्यू आप लोग को कराऊंगा ना, तो सारे क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक आप लोगों को एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीक़े से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये श्रवण क्या होता है। श्रवण का मतलब होता है सुनना हो जाता है, वाचन का मतलब जो होता है वो बोलना हो जाता है, लेखन का मतलब लिखना हो जाता है और पठन का मतलब पढ़ना हो जाता है। ठीक है, तो श्रवण, वाचन, लेखन और पठन ना एक प्रकार का विशेष कौशल होता है। इसको हम लोग ना ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और मैं सारे जब क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा ना, आप लोग को ना पूरे विश्लेषणात्मक तरीके से आप लोग को बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है ना उसको ध्यानपूर्वक देख लो। भाषाई कौशल का अध्ययन, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन। मतलब भाषा में ना 4 प्रकार का कौशल होता है। श्रवण, वाचन, लेखन और पठन को ना कौशल माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। और सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि इसका जो पीडीएफ रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। बाय एमडी धीवर करके सर्च मार लेना, वहाँ जा करके ये जो 50 क्वेश्चन इसमें का जो रहेगा ना आप लोग का, तो उसको मैं ना टेलीग्राम पर डाल दूंगा। जा करके सर्च मार लीजिए और देख लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियोस देखने के बाद सबसे पहला क्या कीजिएगा, आप लोग इस क्लास को पूरी तरह से पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद फिर ना दोबारा से ना आप लोग ये जो आप लोग को पीडीएफ मिलेगा ना उसको बिना देखे आप लोग ना इसका आंसर देने की कोशिश करना। और इसका आंसर मैं पीडीएफ में नहीं डालूंगा, ताकि आप लोग का ना जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो आप लोग का तैयारी है बिना देखे पढ़ने के लिए ना, तो वो पढ़ो। और आंसर के लिए एक बार वीडियोज़ को जरूर विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग का जो पढ़ने का तरीका है वो अच्छी प्रकार से हो सके। ठीक है, इसलिए मैं इसका आंसर को नहीं डालूंगा। ठीक है, सिर्फ प्रश्न को डालूंगा और आंसर के लिए वीडियो को जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, आंसर दे दूंगा तो आपका जो माइंड है ना सर्च जो मारता है ना कि क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा, विश्लेषण जो आपका माइंड जो करता है ना वो नहीं कर पाएगा, आंसर देख लेगा तुरंत। तो ठीक है, तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन को ही मैं पीडीएफ में डालूंगा। ठीक है, और आंसर के लिए मेरे वीडियोज़ को आप विजिट करके देख लीजिए, तो उसमें आप लोग को आंसर भी मिल जाएगा। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक की जरूर देखिएगा। लास्ट तक की देखोगे ना तो ये जो आप लोग का 2 नंबर है वो कहीं जाने वाला नहीं है, और विशेष तौर से मैं आप लोग को समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शब्दों को याद रखना, ऑप्शन बी सही उच्चारण करना, ऑप्शन सी संवाद को समझना, या ऑप्शन डी केवल शब्दों को सुनना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। पहले कोशिश कीजिए कि इन 50 प्रश्नों में ना आपके कितना नंबर आता है ये ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहला खुद को बताइए कि आप कितना नंबर ला सकते हो, उसके बाद मुझे बताइएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद से एनालिसिस कीजिए कि आपका कितना तैयारी हुआ है। चलिए, सबसे पहला बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी संवाद को समझना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ो। श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है बोला है। श्रवण कौशल मतलब सुनने का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बोला है। अगर मान लो मैं आप लोगों के लिए पर डे क्लास लेकर आ रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है, तब ना इस क्लास को आप अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो। तो मेरे बोलने का मुख्य उद्देश्य क्या? संवाद को समझना ना आप लोगों को, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग समझ रहे हो, तब ना आप लोग क्लास को प्रॉपर देख रहे हो। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो संवाद को समझना हो जाएगा। और श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य जो है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी संवाद को समझना ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शब्दों को याद करना ये आप लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है, सही उच्चारण करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल शब्दों को सुनना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है ना। समझोगे तब ना आप सारी चीज़ को याद रख पाओगे, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को फटाफट अंदाज में करते हुए चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। श्रवण कौशल में सक्रिय सुनना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बिना रुके सुनना, ऑप्शन बी केवल शब्दों को सुनना, ऑप्शन सी सिर्फ ध्यान से सुनना, या ऑप्शन डी पूरी तरह से समझने के लिए सुनना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, पूरी तरह से समझने के लिए सुनना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्या कहा है, श्रवण कौशल में सक्रिय सुनना का क्या अर्थ है बोला है। तो मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग सक्रिय तरीके से सुन रहे हो ना, पूरी तरह से समझने के लिए ही आप लोग सुन रहे हो ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ये तो सरल है, ये तो आसान है। जब सरल है आप लोगों के लिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, पूरी तरह से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर भी बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अगर 50 प्रश्न मैं आप लोगों के लेकर के आ रहा हूँ तो 50 में कम से कम 45 आंसर ही सही होने चाहिए आप लोग का, तब आप लोग का जो पढ़ना है वो अच्छा होगा। ठीक है, हालांकि रहने के लिए ये वाला जो आप लोग का चैप्टर है वो सरल है, लेकिन ध्यानपूर्वक समझोगे तब आप लोगों के लिए सरल है। लेकिन ये कॉन्फिडेंट ओवर हो जाएगा ना आप लोग का कि मैं तो बना लूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ऐसा जब सोचोगे ना तो ओवर कॉन्फिडेंट मत कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि इससे थोड़े से टफेस्ट आ जाए, इसी को घुमा करके दे दे। ठीक है, तो आप लोग को ये सारी चीज़ों को समझते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। श्रवण कौशल में समझने की प्रक्रिया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्दों को बिना रुके पढ़ना, ऑप्शन बी सुनी हुई जानकारी को अच्छी तरह से समझना, ऑप्शन सी सुनकर तुरंत उत्तर देना, या ऑप्शन डी सिर्फ शब्दों का उच्चारण करना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए जल्दी। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, सुनी हुई जानकारी को अच्छी तरह समझना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो श्रवण कौशल में समझने की प्रक्रिया किसे कहते हैं? समझने की प्रक्रिया बोला गया है, तो समझने की जो प्रक्रिया है, सुनी हुई जानकारी को अच्छी तरह से समझना होगा ना। जो भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ, आप पहले उसको क्या करते हो, देखते हो और सुनते हो, सुन करके अच्छी तरह से समझते हो ना, तब ना इसका जो समझने की प्रक्रिया है उसको फॉलो करता है, जो आपका श्रवण कौशल है वो सक्रिय होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। श्रवण कौशल में सुनने के दौरान क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए ध्यान से सुनना, ऑप्शन बी सिर्फ आवाज़ सुनना, ऑप्शन सी किसी और से बात करना, या ऑप्शन डी किसी अन्य कार्य में व्यस्त होना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से सुनना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो श्रवण कौशल में सुनने के दौरान क्या करना चाहिए? श्रवण कौशल मतलब सुनते हुए आप लोग क्या करना चाहिए? जब सुनने वाली जो प्रक्रिया होता है, ध्यान से सुनोगे तब ना आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को पढ़िए। अच्छे श्रवण कौशल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए सुनते समय प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी शब्दों को याद रखना, ऑप्शन सी शब्दों को जल्दी समझना, या ऑप्शन डी मानसिक शांति और एकाग्रता बनाए रखना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, मानसिक शांति और एकाग्रता बनाए रखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अच्छे श्रवण कौशल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है बोला है? अच्छे श्रवण कौशल मतलब सुनने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मानसिक शांति और एकाग्रता होनी चाहिए। मतलब मैं आप लोगों के लिए ये क्लास में 50 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो आपको सबसे पहला मानसिक शांति चाहिए कि आप पूरी तरह से जितने क्लास है पूरी तरह लास्ट तक की देख सको, और एकाग्र होकर कि ये जो क्लास है ना उसको सुन सको, देख सको और समझ सको, है ना। तो श्रवण कौशल तभी ना महत्वपूर्ण होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन कितना नंबर लाता है आज पता चल जाएगा इन 50 प्रश्नों में, जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे। ठीक है, इतना ही सरल है, तो बताइए कि कितना मार्क्स आप लोगों का आने वाला है। प्रश्न क्रमांक 6 को पढ़िए। श्रवण कौशल में प्रतिसाद का क्या मतलब है? ऑप्शन ए शब्दों का चयन करना, ऑप्शन बी सुनी हुई जानकारी पर प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन सी सुनने के बाद तुरंत उत्तर देना, या ऑप्शन डी जोर से सुनना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सुनी हुई जानकारी पर प्रतिक्रिया देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो श्रवण कौशल में जो प्रतिसाद का जो मतलब है वो सुनी हुई जानकारी पर प्रतिक्रिया देना, ये जो प्रतिसाद है वो कहलाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 को पढ़िए। प्रभावी श्रवण कौशल में सबसे जरूरी क्या है? ऑप्शन ए केवल शब्दों को सुनना, ऑप्शन बी श्रवण के दौरान उत्तर देना, ऑप्शन सी सुनने के दौरान पूरी जानकारी को याद रखना, या ऑप्शन डी सुनते समय चेहरे के हाव भाव पर ध्यान देना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, सुनते समय चेहरे के हाव भाव पर ध्यान देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 7 को पढ़ो, क्या बोला है? प्रभावी कौशल में सबसे जरूरी क्या है?
तो प्रभावी कौशल में जो सबसे जरूरी है वो सुनते समय चेहरे के हाव भाव पर ध्यान देना करेक्ट हो जाएगा। मान लो अगर आप लोग कोई क्लास में कक्षा में पढ़ा रहे हो, ठीक है, और पढ़ाने के दौरान आप सभी बच्चों को एकाग्र होकर के जब पढ़ा रहे हो तो सभी बच्चों के जो फेस को है उसको देखोगे और देखने से आप लोग को पता चल जाएगा एक शिक्षक होने के नाते कि कौन बच्चा है वो सक्रिय रूप से सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, और कौन जो है वो केवल नाटक कर रहा है, मतलब नॉर्मल सी देख रहा है सिर्फ। तो ये आप देखोगे ना तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, देखने से एक टीचर के रूप में। तो इस प्रकार से जो प्रभावी कौशल में सबसे ज़रूरी जो बातें हैं ना वो सुनते समय ना चेहरे के हाव भाव पर ध्यान देना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 को पढ़िए। श्रवण कौशल में सुनने की बाधाएं क्या होती है? ऑप्शन ए सुनने के समय ध्यान की कमी, ऑप्शन बी बहुत अधिक शोर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो श्रवण कौशल में सुनने की बाधाएं क्या है, मतलब सुनने में क्या बाधा आप लोगों में आएगी। सुनने के समय ध्यान में कमी, अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो कितनों भी जोर से आवाज़ कोई भी बोल करके आपको समझाए आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा बहुत अधिक शोर अगर की हो रहा होगा ना तब आप लोग सुन नहीं पाओगे और सुनने में ना वो बाधा आएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। श्रवण कौशल में सुनने की प्रक्रिया में कौन सा कदम सबसे पहले आता है? ऑप्शन ए सुनने के दौरान पूरी जानकारी समझना, ऑप्शन बी जवाब देना, ऑप्शन सी शारीरिक प्रतिक्रिया देना, या ऑप्शन डी बोलने की तैयारी करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है सुनने के दौरान पूरी जानकारी समझना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो श्रवण कौशल में सुनने की प्रक्रिया बोले है ना, सुनने की प्रक्रिया में कौन सा कदम सबसे पहले आता है? जो सबसे पहला कदम आता है वो सुनने के दौरान पूरी जानकारी को समझना। अगर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग पढ़ करके क्या कर रहे हो, पूरी जानकारी की समझने की कोशिश कर रहे हो आप लोग ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। श्रवण कौशल में सुनने के बाद प्रतिक्रिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शांति से बैठे रहना, ऑप्शन बी पूरी बात को समझने के बाद संक्षेप में प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन सी सुनते हुए जो भी शब्द याद आ जाए उसे दोहराना, या ऑप्शन डी प्रश्नों का उत्तर न देना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी पूरी बात को समझने के बाद संक्षेप में प्रतिक्रिया देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला देखो प्रश्न क्या कहा है, श्रवण कौशल में सुनने के बाद प्रतिक्रिया का उद्देश्य है, मतलब सुनने के बाद प्रतिक्रिया का क्या उद्देश्य होगा कि पूरी बातों को समझने के बाद संक्षेप में आप प्रतिक्रिया दोगे ना। आप लोग पूरी क्लास को देखने के बाद आप लोग बताओगे ना कि ये क्लास अच्छा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आप लोग उसका फीडबैक दोगे, उसकी प्रतिक्रिया दोगे संक्षेप में, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ये भी यही कह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। श्रवण कौशल को सुनने के लिए कौन सा अभ्यास किया जा सकता है? ऑप्शन ए भाषाओं का अभ्यास करना, ऑप्शन बी ध्यान केंद्रित करके शांत स्थान पर सुनना, या ऑप्शन सी केवल समाचार सुनना, या ऑप्शन डी किसी व्यक्ति से लगातार बातचीत करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी ध्यान केंद्रित करके शांत स्थान पर सुनना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो श्रवण कौशल को सुनने के लिए कौन सा अभ्यास किया जा सकता है? श्रवण कौशल मतलब सुनने वाली जो बात है ना उसके लिए कौन सा अभ्यास किया जा सकता है? ध्यान केंद्रित करके शांत स्थान पर सुनोगे ना, पहले ध्यान केंद्रित करोगे इस क्लास को देखने के लिए, और कहीं शांत स्थान पर पहले आप लोग जाओगे कि मैं पूरी क्लास को अच्छी तरह देख सकूँ, कोई मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करे, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलिए। प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़िए। श्रवण कौशल के दौरान संपूर्ण ध्यान का क्या महत्व है? ऑप्शन ए किसी अन्य कार्य में व्यस्त होना, ऑप्शन बी सुनने में ध्यान केंद्रित रखना, ऑप्शन सी आवाज के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना, या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो श्रवण कौशल के दौरान संपूर्ण ध्यान बोला है ना, तो संपूर्ण ध्यान का क्या महत्व है? तो संपूर्ण ध्यान का जो महत्व वो सुनने में ध्यान केंद्रित रखना और आवाज़ के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना, ये भी करेक्ट हो जाएगा दोनों के दोनों। जब आप लोग मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो आप पहले सुन रहे हो, और दूसरा मेरी जो वॉइस है आप लोग सुन रहे हो ध्यानपूर्वक, उसकी आवाज़ को सुन रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, कोई गलत बात है थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये दोनों को आप लोग विभिन्न पहलुओं को ध्यानपूर्वक सुन रहे हो ना।
तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब हम श्रवण कौशल का अभ्यास करते हैं तो हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए केवल दृश्य जानकारी, ऑप्शन बी केवल शब्द की जानकारी, ऑप्शन सी किसी व्यक्ति के विचार और भावनाओं की जानकारी, या ऑप्शन डी केवल ध्वनियों की जानकारी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी किसी व्यक्ति के विचार और भावनाओं की जानकारी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो जब हम श्रवण कौशल का अभ्यास करते हैं तो किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होता है? आप लोग मुझे ये बताओ, जब मैं आप लोगों को पर डे क्लास लेकर के आता हूँ, आप जब उस क्लास को लेते हो और सुनते हो तो उसमें आप लोग को क्या पता चलता है? एक तो जो मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ उसका नॉलेज, और दूसरी बात जब मैं आप लोग को पढ़ाते वक्त उदाहरण वगैरह कुछ देता हूँ तो उसमें जो मेरा खुद का जो विचार होता है, उसमें मेरी भावनाएं होती है ना, वो व्यक्त होता है ना। मैं आप लोग को बोलता हूँ ना, कभी कभी मैं ये बोल देता हूँ ना कि आप लोग सिर्फ देख करके चले जाते हो, सब्सक्राइब वगैरह कुछ भी नहीं करते, तो मुझे डीमोटिवेट फील होता है, बोलता हूँ ना आप लोगों को। तो ये मेरी क्या होता है कि ये मेरा खुद की भावना है और विचार है, ये मैं आप लोगों को व्यक्त करता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को, है ना। और पढ़ाते वक्त कई ऐसे उदाहरण देता हूँ जो मेरे खुद से रिलेट होता है, मेरे खुद का होता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। श्रवण कौशल को सुधारने के लिए हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए? ऑप्शन ए केवल व्यवहारिक अभ्यास, ऑप्शन बी हमेशा ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश करना, ऑप्शन सी शोर शराबे से बचना और शांत स्थान पर सुनना, या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो श्रवण कौशल को सुधारने के लिए, मतलब सुनने के लिए, आपको जो स्किल है जो सुनने का, उसको और भी अच्छी तरह से निखार करने के लिए, सुधार करने के लिए क्या कदम आप लोग को उठाना चाहिए? तो आप लोगों को क्या है, हमेशा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना चाहिए, उसके अलावा शोर शराबे से बचना चाहिए और शांत स्थान पर जाना चाहिए। मान लो, चलिए मैं एक उदाहरण देकर आप लोग को बताता हूँ। जब भी मैं आप लोगों का क्लास लेता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, अपने जो घर है ना उससे किसी अलग वाले जो रूम है वहाँ आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ शांत वातावरण मिलेगा और ध्यान केंद्रित मैं आप लोगों को कर पाऊंगा और शोर शराबे से दूर रह पाऊंगा, ताकि मेरी जो वॉइस है आप लोगों को क्लियर समझ में आए। तो ऐसा मैं हमेशा करता हूँ जब भी आप लोगों का क्लास लेकर आता हूँ। तो मेरा श्रवण जो कौशल है उसको सुधारने के लिए मैं कैसा कदम उठाता हूँ, जो हमेशा ध्यान केंद्रित करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, शोर शराबे से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, तो शांति जो स्थान है ना जिसमें आवाज़ ना आए तो उस स्थान पर जाना पसंद करता हूँ, है ना। तो मेरा जो इस प्रकार से जो श्रवण कौशल है वो सुधारता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। जितने भी प्रश्न आप लोग खुद से सॉल्व करोगे ना, आप लोग को क्या करना है, अपने आप को रिलेट करना है, अपने आप को उस उदाहरण के सामने रखना है, तब आप लोग ना जो आंसर है वो बेटर तरीके से आप दे पाओगे। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को उदाहरण खुद से देता हूँ ना, तो वैसे ही आप लोग को खुद को वहाँ पास रख करके उसका आंसर देना है। ठीक है, और मुझे ये उम्मीद है कि ये जो प्रश्न है ना आप लोगों का वो सरल है, इस हिसाब से आप लोग का ना 40 से कम तो नहीं आने चाहिए इन 50 क्वेश्चन में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़िए। श्रवण कौशल में सुनकर प्रतिक्रिया देने का उदाहरण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कुछ नहीं कहना, ऑप्शन बी सुनने के बाद विचार पूर्वक प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन सी बिना सोचे समझे उत्तर देना, या ऑप्शन डी केवल सवाल पूछना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सुनने के बाद विचार पूर्वक प्रतिक्रिया देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो श्रवण कौशल में सुनकर प्रतिक्रिया देने का जो उदाहरण हो सकता है ना, वो सबसे पहला आप लोगों का होगा सुनने के बाद विचार पूर्वक प्रतिक्रिया देना। जैसे मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, पूरी क्लास देखने के बाद आप बताते हो ना कि सर ये क्लास अच्छा था, नहीं था, बुरा था, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, आप लोग कमेंट करके बताते हो कि सर ये जो क्वेश्चन है वो मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग बोलते हो ना इस प्रकार से। तो श्रवण कौशल में सुनने की जो प्रतिक्रिया है उसका उदाहरण क्या है? तो सुनने के बाद विचार पूर्वक प्रतिक्रिया देना, उसका फीडबैक देना, इसका आंसर करेक्ट होगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं ध्यानपूर्वक। प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़िए। वचन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए तेजी से पढ़ना, ऑप्शन बी वाचन सामग्री को समझना और उसका विश्लेषण करना, ऑप्शन सी शब्दों को सही तरीके से उच्चारित करना, या ऑप्शन डी शब्दों को याद करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, वाचन सामग्री को समझना और उसका विश्लेषण करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न 16 क्या का है, वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य, मतलब बोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो, सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, जो भी प्रश्न होता है उसे मैं पहले पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, और समझने के बाद आप लोग का जो वाचन का जो सामग्री है, जो प्रश्न का जो सामग्री है, उसे विश्लेषण करके आप लोगों को पूरी तरह से आंसर देता हूँ ना। क्या आप लोगों को मैं ये करता हूँ, क्या प्रश्न बताता हूँ, ये आंसर होगा बोल देता हूँ, उसके बाद चला जाता हूँ, क्या नहीं जाता हूँ ना। आप लोग का वजह जो होता है वो बताता हूँ, जैसा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य ये है, तो अगर ये है तो क्यों है, मैं वो बताता हूँ ना, विश्लेषण करके आप लोग को समझाता हूँ ना पूरी तरह से। तो ये प्रश्न क्रमांक 16 भी यही कहता है कि वाचन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य है वो वाचन सामग्री को समझना और उसका विश्लेषण करना करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को सभी प्रश्नों को विश्लेषण करके ही बताता हूँ ना मैं आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्कैनिंग शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, पूरे पाठ को पढ़ना। ऑप्शन बी, शब्दों का उच्चारण सही से करना। ऑप्शन सी, बिना रुके पढ़ना। या ऑप्शन डी, केवल महत्वपूर्ण जानकारी को ढूंढना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, केवल महत्वपूर्ण जानकारी को ढूंढना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो जो स्कैनिंग है, स्कैनिंग शब्द का जो मुख्य अर्थ जो है ना, वो आप लोग का केवल महत्वपूर्ण जानकारी को ढूंढना ही करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जब एक बार किसी चीज़ को पढ़ लेते हो उसके बाद क्या करते हो, हाईलाइटर लेके जो शब्द किसी इंपॉर्टेंट जो कोटेशन होता है, जो लाइन होता है, उसे स्कैन करते हो ना, मतलब उसको हाईलाइट करते हो ना ऐसे करके। तो जो महत्वपूर्ण होता है केवल उसे ही ढूंढ करके हाईलाइट करके छोड़ देते हो ना। तो वही आप लोग का हिंदी में जो है ना, वो स्कैनिंग का मतलब होता है केवल महत्वपूर्ण जानकारी को ढूंढना हो जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्कीमिंग वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, पाठ के मुख्य विचार को तेजी से समझना। ऑप्शन बी, शब्दों को सही उच्चारण करना। ऑप्शन सी, किसी विशेष जानकारी को ढूंढना। या ऑप्शन डी, पूरी जानकारी को विस्तार से ढूंढना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है, पाठ के मुख्य विचारों को तेजी से समझना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों का जो हिंदी में जो स्कीमिंग शब्द है ना, स्कीमिंग वाचन कौशल जो है ना, उसका जो मुख्य उद्देश्य वो है पाठ के मुख्य विचारों को तेजी से समझना। स्कीमिंग का मतलब ये होता है हिंदी में, पाठ के जो मुख्य विचार है, मतलब अगर कि कोई टॉपिक मैं आप लोगों को लेकर के आऊँ, उस टॉपिक को सिर्फ समझना कि वो जो टॉपिक है वो कहना क्या चाहता है, उसका मतलब क्या है, केवल उसी को समझना ना स्कीमिंग कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वाचन कौशल में स्वरों का उच्चारण का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, शब्द को स्पष्ट और सही तरीके से बोलने के लिए। ऑप्शन बी, शब्द को तेजी से पढ़ने के लिए। या ऑप्शन सी, केवल शब्द की गति को पढ़ने के लिए। या ऑप्शन डी, केवल दृश्य जानकारी का अनुकरण करने के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है, शब्द को स्पष्ट और सही तरीके से बोलने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो वाचन कौशल में स्वरों का उच्चारण का क्या अर्थ है? आप लोग ये बताओ, जब मैं वाचन कौशल कर रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो स्वरों का जो उच्चारण है उसका क्या महत्व होगा? आप शब्द को स्पष्ट और सही तरीके से मैं बोल पाऊँ वो करेक्ट होगा ना। अगर मैं कुछ भी बोल दूँ या जैसे भी बोल दूँ, आप लोग को अच्छे से समझ भी ना आए, तो ये बताओ वाचन कौशल में स्वरों का जो उचित उच्चारण है वो हो पाएगा क्या? ये बताओ, अच्छे से आप लोग समझ पाओगे क्या? ये बताओ, नहीं समझ पाओगे ना ऐसे। तो जब तक मैं आप लोगों को सरल शब्दों में अच्छे तरीके से और स्पष्ट तरीके से नहीं बताऊंगा, तब तक वाचन कौशल हो पाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 19 जो कहता है ना, वो यही कहता है कि शब्दों को स्पष्ट और सही तरीके से बोल पाना जो होता है ना, वो स्वरों का उच्चारण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। ये वाला जो प्रश्न क्रमांक 20 है ना, वो थोड़ा सा ब्लर है, आप लोग देख लीजिए, समझिएगा। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सिर्फ समझिएगा। ठीक है, जो पढ़ रहा हूँ उसको। प्रश्न क्रमांक 20 को पढ़िए। वाचन कौशल में वाचन गति का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए, शब्दों को याद रखने में मदद करता है। ऑप्शन बी, जानकारी को सही अर्थ समझने में मदद करता है। ऑप्शन सी, शब्दों के उच्चारण को प्रभावित करता है। या ऑप्शन डी, पढ़ाई में अधिक समय लगाता है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, जानकारी का सही अर्थ समझने में मदद करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो वाचन कौशल में मतलब बोलने में जो वाचन गति है, जो फ्लुएंसी है मेरा बोलने का, उसका क्या प्रभाव होगा? तो जानकारी का सही अर्थ समझने में मदद आप लोग को करता है ना। जिस फ्लो से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस गति से मैं आप लोग को बता रहा हूँ और सही तरीके से बता रहा हूँ, वो आप लोगों को जानकारी को सही अर्थ समझने में मदद कर रहा है ना, जो मेरा वाचन कौशल है, जो मेरा बोलने का कौशल है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वाचन में समझ के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए तेजी से पढ़ने की आदत, ऑप्शन बी मानसिक शांति और ध्यान, ऑप्शन सी शब्दों को याद रखने की क्षमता, या ऑप्शन डी कोई बाधा नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मानसिक शांति और ध्यान जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो वाचन में बोला है मतलब बोलने में समझ के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपको समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मानसिक शांति और ध्यान की आवश्यकता होती है ना। अगर मैं कोई प्रश्न आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? शांति से आप लोग को सुनना चाहिए। मतलब आप लोग को मानसिक शांति चाहिए और ध्यानपूर्वक अगर कि देखते रहोगे ना, समझते रहोगे, तभी ना आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो वाचन कौशल में समझ तभी ना होगा, वरना आप लोग बताओ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान ही मत दो, थोड़ी ना अच्छे से वाचन कौशल का मेरा जो बोलने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना ऐसे में। तो इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानसिक शांति और ध्यान आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, आप लोग के क्लास के लिए, आप लोग के समझने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए फिर से चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वाचन गति को नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए बिना रुके पढ़ना, ऑप्शन बी शब्दों का उच्चारण तेजी से करना, ऑप्शन सी धीरे धीरे शब्दों का अर्थ को समझते हुए पढ़ना, या ऑप्शन डी केवल वाचन की गति बढ़ाना। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी धीरे धीरे शब्दों के अर्थ को समझते हुए पढ़ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्या क्या है? वाचन गति को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो प्रश्न को आप लोगों को समझा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए समझ तो आ रहे हैं ना आराम से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे ये जो प्रश्न है उसको पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के बाद मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे, और समझने के बाद फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ। तब ना आप लोग का जो पठन गति है वो बढ़िया चल रहा है और मेरा जो वाचन की गति है वो नियंत्रित तरीके से चल रहा है और अच्छा तरीका से चल रहा है ना। पहले मैं खुद समझ रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को समझा रहा हूँ ना। तो ये जो है ना वो धीरे धीरे शब्दों को, अर्थ को समझते हुए जो पढ़ना ना, वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा वाचन गति के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वाचन में पाठ्य सामग्री का मुख्य विचार को पहचानने का क्या तरीका है? ऑप्शन ए पंक्तियों को याद करना, ऑप्शन बी शब्दों को उच्चारण करना, ऑप्शन सी शीर्षक और उपशीर्षक पर ध्यान देना, या ऑप्शन डी पूरे पाठ को पढ़ना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी शीर्षक और उपशीर्षक पर ध्यान देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो वाचन में मतलब बोलने में पाठ्य सामग्री का मुख्य विचार, तो जो बोलने में जो ना सामग्री का जो मुख्य विचार जो है ना वो शीर्षक और उपशीर्षक पर ध्यान देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैं किसी चीज़ को आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पाठ्य जो सामग्री उसको ध्यान दे रहा हूँ ना, मतलब वाचन क्या है ये सबसे पहला मैं खुद समझ रहा हूँ, उसके शीर्षक को समझ रहा हूँ, फिर उपशीर्षक को समझ कर ही आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ा रहा हूँ ना, है ना। तो इसी प्रकार ये जो प्रश्न है वो भी बोल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 को पढ़िए। वाचन कौशल में प्रेरक वाचन का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए साहित्यिक सामग्री को पढ़ना, ऑप्शन बी किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना, या ऑप्शन सी सुनने के बाद प्रतिक्रिया देना, या ऑप्शन डी किसी विषय पर विचारों को उत्तेजित करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप पहले। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी किसी विषय पर विचारों को उत्तेजित करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो वाचन कौशल मतलब बोलने का जो कौशल आप लोग का ना, उसमें प्रेरक वचन का क्या उद्देश्य है? तो प्रेरक वचन का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो किसी विषय पर अपने विचारों को, मतलब किसी विषय पर विचारों को उत्तेजित करना, मतलब कोई भी जैसे विषय है आप लोग का ना उसको अपने विचारों को जल्दी से व्यक्त करना, उत्तेजना पूर्वक आप लोग उसके बताना। मान लो अगर आप लोग किसी प्रश्न का आंसर जानते हो तो उसे बताने
बताने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हो ना, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए उत्तेजित होते हैं ना, जब उसके बारे में आप जानते हो तो सेम ये जो वाचन कौशल है ना, उसमें प्रेरक जो वचन है वो यही कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कसिंग रीडिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल पाठ के मुख्य अंशों को पढ़ना, ऑप्शन बी किसी लेख को बारीकी से पढ़ना, ऑप्शन सी तेजी से और बिना रुके पढ़ना, या ऑप्शन डी शब्दों का उच्चारण सही से करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है, केवल पाठ के मुख्य अंशों को पढ़ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोग के प्रश्न में ये जो कसिंग रीडिंग जो बोला है ना, ये कसिंग रीडिंग का जो मतलब होता है ना, वो होता है केवल पाठ के मुख्य अंशों को पढ़ना ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बारीकी से पढ़ना, तेजी से पढ़ना या उच्चारण करना शब्दों का सही, ये नहीं होगा। केवल पाठ के मुख्य अंशों को पढ़ना ही ना कसिंग रीडिंग आप लोगों का कहलाता है हिंदी भाषा में। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पढ़ने की तकनीकी में क्विक रीडिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए शब्दों का तेजी से उच्चारण, ऑप्शन बी सामग्री को जल्दी जल्दी पढ़ना, ऑप्शन सी सही उच्चारण करना, या ऑप्शन डी अधिक शब्दों का उपयोग करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सामग्री को जल्दी जल्दी पढ़ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो पढ़ने की तकनीकी में क्विक रीडिंग मतलब फास्ट पढ़ना क्या कहलाता है? फास्ट पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो फास्ट पढ़ने का जो उद्देश्य वही है ना कि सामग्री को जल्दी जल्दी पढ़ना, उसी को तो क्विक रीडिंग कहते हैं ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं फास्टेस्ट तौर पर। प्रश्न क्रमांक 27 को पढ़िए। वाचन कौशल में कंटेंट की गहरी समझ का क्या महत्व है? ऑप्शन ए शब्दों का ठीक से उच्चारण करना, ऑप्शन बी केवल मुख्य विचारों को पढ़ना, ऑप्शन सी संवाद को प्रभावी बनाना, या ऑप्शन डी पाठ सामग्री की सटीक व्याख्या करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी पाठ सामग्री की सटीक व्याख्या करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो वाचन कौशल मतलब बोल करके आप लोग को जब पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को कंटेंट की गहरी समझ है। तो कंटेंट की गहरी समझ का मतलब क्या होता है? पाठ सामग्री की सटीक व्याख्या। आप ये बताओ कि जितने भी प्रश्न इसमें आ रहे हैं, सारी प्रश्न को मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, विश्लेषणात्मक पूर्वक पूरे बता रहा हूँ ना, गहरी समझ करके सटीक व्याख्या करके आप बता रहा हूँ ना किसी प्रश्न का आंसर को। तो मुझे एक कंटेंट की गहरी समझ है, तभी ना मैं आप लोग को पाठ्य सामग्री का सटीक व्याख्या कर पा रहा हूँ, आप लोग का सटीक आंसर दे पा रहा हूँ, आंसर देने का वजह को बता रहा हूँ। अगर ऑप्शन नंबर डी है तो क्यों है ये बता रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पाठ का विश्लेषण करने के दौरान किस पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन ए पुस्तक की सजावट, ऑप्शन बी संक्षिप्तता और स्पष्टता, ऑप्शन सी विचारों और विचारधाराओं का सही विश्लेषण, या ऑप्शन डी शब्दों का उच्चारण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी विचारों और विचारधाराओं का सही विश्लेषण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो पाठ का विश्लेषण करने के दौरान किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, मतलब अगर आप किसी पाठ को पढ़ रहे हो, किसी लेसन को पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के दौरान आप ये ध्यान दोगे ना कि उस पाठ में प्रॉपर क्या विचार है और क्या विचारधारा दिया गया है, तो उस विचारधारा को आप समझ करके सही विश्लेषण करोगे ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वाचन कौशल में सामग्री को पढ़ने के लिए कौन सा तरीका मदद करता है? ऑप्शन ए केवल शब्दों का उच्चारण, ऑप्शन बी पूरे लेख को समझकर पढ़ना, ऑप्शन सी तेजी से पढ़ना, या ऑप्शन डी शब्दों को बार बार पढ़ना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पूरे लेख को समझकर पढ़ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो वाचन कौशल में सामग्री को समझने के लिए कौन सा तरीका है? तो वाचन कौशल मतलब मैं आप लोग को बोल करके पढ़ा रहा हूँ वो वाचन कौशल है, और सामग्री को समझने के लिए कौन सा तरीका? तो पूरे लेख को समझ कर पढ़ना। तो ये जो पूरा प्रश्न है उसको पहले मैं समझ लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोग को जो सही आंसर है वो बताता हूँ और आप लोग को समझाता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वाचन में पाठ का पुनरावलोकन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए शब्दों को याद करने के लिए, ऑप्शन बी सामग्री की सही समझ को सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी सामग्री को तेजी से पढ़ने के लिए, या ऑप्शन डी शब्दों का उच्चारण सुधारने के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सामग्री की सही समझ को सुनिश्चित करने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। वाचन में पाठ का पुनरावलोकन क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आप लोग किसी पाठ को एक बार पढ़ लेते हो तो उसे दोबारा फिर से करके समझते हो ना, और दोबारा एक बार जब अच्छे से समझ गया लेकिन फिर भी एक बार दोबारा कंफर्म और अच्छे से समझना चाहते हो ताकि आप दोबारा उसको भूलो मत, क्या वो सही है या नहीं, वो दोबारा आप लोग पढ़ते हो ना एक बार, तो सामग्री को सही समझ को सुनिश्चित करने के लिए आप ऐसा पुनरावलोकन करते हो ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए लेख को तेजी से लिखना, ऑप्शन बी शब्दों को सुंदरता से लिखना, ऑप्शन सी विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, या ऑप्शन डी केवल शब्द का सही उपयोग करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो लेखन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य पूछा ना, मतलब आप कोई चीज़ को लिखते हो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होता है ना। अगर कोई एग्जाम आप लोग दिला रहे हो, कोई प्रश्न आपसे पूछा गया है तो उस प्रश्न को जब आंसर देते हो तो स्पष्ट रूप से आप व्यक्त करते हो ना कि उस प्रश्न का प्रॉपर जो आंसर है वो क्या है ना। तो इसी प्रकार से लेखन जो कौशल है उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 को पढ़िए। वाक्य संरचना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शब्दों को सही ढंग से प्रयोग करना, ऑप्शन बी शब्दों को सुंदरता से लिखना, ऑप्शन सी विचारों को प्रस्तुत करना, या ऑप्शन डी वाक्य को सही रूप में जोड़ना और क्रमबद्ध करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वाक्य को सही रूप में जोड़ना और क्रमबद्ध करना करेक्ट हो जाएगा। वाक्य संरचना मतलब आप लोग कोई चीज़ को लिख रहे हो, कोई अगर टॉपिक दिया उसको लिख रहे हो तो आप वाक्य को सही रूप में जोड़ोगे ना, क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो वाक्य संरचना का जो अर्थ है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी वाक्य को सही रूप में जोड़ना और क्रमबद्ध करना आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 33 को पढ़िए। लेखन में आधिकारिक भाषा का क्या महत्व है? ऑप्शन ए लेख को सटीक और औपचारिक बनाना, ऑप्शन बी शब्दों का सही चयन करना, ऑप्शन सी शब्दों को अधिक बढ़ चढ़ कर लिखना, या ऑप्शन डी सिर्फ बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है लेख को सटीक और औपचारिक बनाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न 33 क्या कहता है, देखो लेखन में आधिकारिक भाषा जो होता है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ना, या कोई ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ना, उसमें क्या रहता है, सटीक लेख रहता है और औपचारिक भाषा रहता है ना, रहता है कि नहीं। तो आधिकारिक जो भाषा है वो कहलाता है आप लोग का लेख का सटीक और औपचारिक बनाना जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 को पढ़िए। स्पष्टता लेखन में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए लेख को कठिन बनाना, ऑप्शन बी विचारों को सही और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी केवल विस्तृत जानकारी देना, या ऑप्शन डी शब्दों को अधिक विस्तार से लिखना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी विचारों को सही और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना करेक्ट हो जाएगा। तो स्पष्टता बोला है ना, तो लेखन में क्यों महत्वपूर्ण है, तो स्पष्टता मतलब किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से लिखने का जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो आप लोग का होता है विचारों को सही और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लेखन में विषय चयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए किसी भी रचनात्मक विचारों का चयन करना, ऑप्शन बी उस विषय पर जानकारी का होना, ऑप्शन सी विषय को किसी भी रूप में लिखना, या ऑप्शन डी किसी के द्वारा लिखी गई सामग्री का अनुसरण करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, उस विषय पर जानकारी होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो लेखन में विषय चयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ लिखने के लिए दे देता हूँ, तो अगर मान लो आप लोगों को एक निबंध लिखने के लिए दे देता हूँ, ठीक है, और निबंध में कोई भी आप लोग को टॉपिक दे देता हूँ, तो आप लोग लिखने से पहले क्या करोगे, ये सोचोगे ना कि उस विषय पर मेरी प्रॉपर जानकारी है या नहीं। अगर जानकारी होगी तब ना आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे, है ना, और नहीं रहेगी तो थोड़ी ना लिख पाओगे। तो विषय चयन जो होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो उस विषय की जानकारी का होना हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। संगठन लेखन में क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, विचारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी, केवल लंबे वाक्य लिखना। ऑप्शन सी, लेख को स्पष्ट और उचित रूप में क्रमबद्ध करना। या ऑप्शन डी, केवल शब्द का चयन करना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, लेख को स्पष्ट और उचित रूप में क्रमबद्ध करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो संगठन लेखन में क्यों आवश्यक है? संगठन मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो लिखना ना, एकत्र रूप से जो लिखना होता है ना, वो क्यों आवश्यक है बोला है। तो लेख को स्पष्ट और उचित रूप से क्रमबद्ध करना ही करेक्ट हो जाएगा ना। ये जो संगठन का जो उद्देश्य है वो एक संगठन का वो मतलब नहीं है भैया कि पूरा आप लोग ग्रुप किसी चीज़ का बना लो, ठीक है, मतलब व्यक्तियों के ग्रुप को संगठन कहते हैं, ये आप लोग मत समझो। शब्दों के जो पूरे लाइन है उसे संगठन भी कहा जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो प्रॉपर जो क्रमबद्ध तरीके से जो लिखना है ना वो भी संगठन कहलाता है लेखन में, तो आप लोग को ये याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निबंध लेखन में क्या प्रमुख तत्व है? ऑप्शन ए, विचारों को संगठित और तार्किक तरीके से प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी, केवल सूचना देना। ऑप्शन सी, शब्दों का विस्तृत उपयोग करना। या ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अनुभवों को शामिल करना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विचारों को संगठित और तार्किक तरीके से प्रस्तुत करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निबंध लेखन में क्या प्रमुख तत्व है बोला ना, तो मान लो अगर आप कोई निबंध लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, निबंध लिखते वक्त विचारों को संगठित और तार्किक तरीके से प्रस्तुत करोगे ना, मतलब अच्छे तरीके से आप ना लिखोगे। जो वो टॉपिक होगा उसके टॉपिक के अनुसार ही ना आप संगठित रूप से लिखोगे और तर्क लगाओगे अपना और सोचोगे कि क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ही ना प्रस्तुत करोगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वर्णनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, अपनी राय प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी, किसी विषय पर जानकारी देना। ऑप्शन सी, किसी स्थान, व्यक्ति या घटना को विस्तृत चित्रित करना। या ऑप्शन डी, किसी घटना का सारांश देना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, किसी स्थान, व्यक्ति या घटना की विस्तृत चित्रण करना करेक्ट हो जाएगा। तो वर्णनात्मक लेखन का जो करेक्ट आंसर होगा ना, जिसका उद्देश्य होगा ना, वो होगा किसी स्थान, व्यक्ति या घटना का विस्तृत चित्रण करना। वर्णनात्मक जो लेखन है उसका कहने का मतलब ये है कि एक बार पढ़ो और आप लोग को केवल पढ़ते वक्त ही आप लोग को ये समझ में आ जाए कि उसमें क्या बोला जा रहा है, ठीक है। वो चित्रण आप लोग को जो दिमाग में है ना वो आते जाएगा जब पढ़ते जाओगे। तो उसमें किसी स्थान, व्यक्ति या घटना का विस्तृत चित्रण जो करोगे उसमें ना अच्छे से समझ में आएगा। किसी कहानी के माध्यम से किसी व्यक्ति का जब चित्रण करोगे तब ना जो वर्णनात्मक लेखन होगा उसका उद्देश्य को पूरा करेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। संबंधित विचारों का लेखन में क्या कदम उठाया जाता है? ऑप्शन ए, बिना योजना के लिखना। ऑप्शन बी, अलग अलग विचारों को जोड़कर लेख बनाना। ऑप्शन सी, शब्दों को इधर उधर जोड़ना। या ऑप्शन डी, एक ही विचार को दोहराना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग विचारों को जोड़कर लेख बनाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो संबंधित विचारों का लेखन, तो संबंधित विचारों का जो लेखन में है ना उसमें क्या कदम उठाया जा सकता है बोला है ना, तो अलग अलग विचार को जोड़कर लेख बनाना, मतलब अलग अलग आपका जो विचार होगा वो शामिल करोगे, किसी और का जो विचार होगा उसको शामिल करोगे। आप लोग कोटेशन लिखते हो ना कि इसके अनुसार इन्होंने ये कहा है, तो वो आपका विचार थोड़ी ना, वो दूसरों का विचार होगा ना। तो संबंधित विचारों का जो लेखन होता है ना उसमें आपका भी विचार और दूसरों
दूसरों के विचार को भी जोड़कर लेख बनाना, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनात्मक लेखन का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए किसी कहानी या घटना को मनोरंजन के लिए लिखना, ऑप्शन बी किसी विषय पर संक्षिप्त जानकारी देना, ऑप्शन सी साहित्यिक रचना प्रस्तुत करना या ऑप्शन डी किसी विचारों को तार्किक रूप में प्रस्तुत करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है, किसी कहानी या घटना को मनोरंजन के लिए जो लिखना है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि तो कथनात्मक लेखन का जो प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो किसी कहानी या घटना को मनोरंजन के लिए लिखना कथनात्मक लेखन कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलिए। प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शुद्ध लेखन में क्या बात ध्यान में रखी जाती है? ऑप्शन ए शब्दों का सही उच्चारण, ऑप्शन बी विचारों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी सही वर्तनी और व्याकरण का प्रयोग या ऑप्शन डी लेख की लंबाई बढ़ाना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही वर्तनी और व्याकरण का प्रयोग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो शुद्ध लेखन में क्या बात ध्यान रखी जानी चाहिए। मान लो अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ लिखने को दे दूं, ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट लिखने को दे दूं, तो आप क्या करोगे? सही वर्तनी और व्याकरण का प्रयोग करोगे ना। सही वर्तनी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जिस शब्द में जिस बड़ी मात्रा की जरूरत हो, छोटी की मात्रा की जरूरत हो, वहाँ पर वही जो मात्रा है वो आपको प्रयोग करना है। मान लो जैसे कि ये तरीका लिखते हैं, ये शब्द लिखा है, इसमें अगर आप लोग छोटी की मात्रा लिख देते हो ऐसे, तो ये शुद्ध वर्तनी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग को शुद्ध वर्तनी और सही व्याकरण का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। संक्षिप्त लेखन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए किसी विषय की पूरी जानकारी देना, ऑप्शन बी केवल मुख्य विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी बड़े पैमाने पर जानकारी देना या ऑप्शन डी केवल व्यक्तिगत अनुभवों को लिखना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल मुख्य विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा संक्षिप्त लेखन का क्या उद्देश्य है। संक्षिप्त लेखन आप लोग के एग्जाम में भी आया होगा। अगर आप लोगों ने 10th और 12th का जो एग्जाम दिए होंगे ना, उसमें भी प्रश्न में पूछा जाता है संक्षिप्त लेखन क्या है करके पूछा जाता है। तो संक्षिप्त लेखन का जो मतलब होता है वो केवल मुख्य विचारों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना, मतलब शॉर्ट में लिखना, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 43 का ध्यानपूर्वक पढ़िए। लेखन में प्रेरणा का क्या महत्व है? ऑप्शन ए लिखने की गति बढ़ाना, ऑप्शन बी केवल शब्द का चयन करना, ऑप्शन सी शब्दों को अधिक सजीव बनाना या ऑप्शन डी विचारों को प्रभावशाली और प्रेरणादायक बनाना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी विचारों को प्रभावशाली और प्रेरणादायक बनाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो लेखन में प्रेरणा बोला है, प्रेरणा का जो मतलब होता है वो मोटिवेशन होता है, ये आप लोग को पता होगा। तो लेखन में मोटिवेशन का क्या महत्व है, प्रेरणा का क्या महत्व है? तो विचारों को प्रभावशाली और प्रेरणादायक बनाना। मतलब अगर आप लोग किसी को मोटिवेशन देते हो, अर्थात कि किसी प्रकार का अगर आप लोग लेख लिखते हो, स्पीच लिखते हो प्रेरणादायक, ठीक है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? विचार को प्रभावशाली होगा ना और प्रेरणादायक भी बनेगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 44 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लेखन योजना का क्या महत्व है? ऑप्शन ए लिखने के दौरान नई जानकारी जोड़ना, ऑप्शन बी केवल शब्दों का सही चयन करना, ऑप्शन सी लेख लिखने से पहले विचारों की रूपरेखा बनाना या ऑप्शन डी लेख को तेजी से समाप्त करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी लेख लिखने से पहले विचारों की रूपरेखा बनाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो लेखन योजना का क्या महत्व है बोला है। मान लो अगर आप लोग किसी प्रकार का एग्जाम दिला रहे हो और एग्जाम में जब 6 नंबर का प्रश्न आता है तो इसमें क्या करते हो? सबसे पहला आप लोग क्या करते हो? इंट्रोडक्शन लिखते हो ना, भूमिका लिखते हो ना। मतलब लेख लिखने से पहले विचारों की रूपरेखा आप लोग बनाते हो ना, सबसे पहला 6 नंबर के अगर प्रश्न आता है तो सेम ये भी यही कह रहा है लेखन योजना का क्या महत्व है बोल रहा है। तो लेखन योजना का तो ये होता है कि लेख लिखने से पहले विचारों की रूपरेखा बनाना, अर्थात भूमिका लिखना या इंट्रोडक्शन लिखना, ये हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से।
प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। समाप्ति लेखन में क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए लेख को विस्तार से लिखना, ऑप्शन बी केवल लेख का नाम लिखना, ऑप्शन सी लेख को खत्म कर देना, या ऑप्शन डी लेख के विचारों को सारांश देना और निष्कर्ष प्रस्तुत करना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी लेख के विचारों का सारांश देना और निष्कर्ष प्रस्तुत करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न 45 क्या क्या है, समाप्ति लेखन में क्यों जरूरी है। अर्थात आप लोग ये बताओ कि अगर आप लोग किसी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, 6 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन लिखते हो, लास्ट में क्या लिखते हो आप लोग ये बताओ। जब आंसर पूरा लिखने के बाद लास्ट में आप लोग यही लिखते हो ना, निष्कर्ष ही लिखते हो ना उसका लास्ट में। और निष्कर्ष में आप लोग क्या लिखते हो, प्रस्तुत अध्ययन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि इस टॉपिक का अंतिम ये है और मुख्य बात ये है करके आप लोग कुछ ना कुछ उसमें डॉट डालते हो ना। इससे क्या होता है, लेखन की समाप्ति जरूरी हो जाता है और आप लोग को जो बाकी जो प्रश्न लिखता है ना, जो बाकी आंसर लिखा हुआ रहता है ना, उससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है आप लोगों को। ये आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने 6 नंबर के मार्क्स में क्या किया, पहला इंट्रो लिखा और लास्ट में निष्कर्ष लिखा। तो बाकी जो होता है वो सिर्फ आंसर बस लिख देते हैं, तो बाकी से आप लोग का एक्स्ट्रा मार्क्स भी लिखता है। और लेखन का जो एक्चुअल जो मतलब होता है, ठीक है, वो जरूरी वाला जो समाप्त करने वाला जो होता है ना, वो लेखन में समाप्ति में निष्कर्ष भी लिखना आप लोग को जरूरी होता है, जो सारांश देना वो जरूरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शब्दों को याद रखना, ऑप्शन बी शब्दों को तेजी से पढ़ना, ऑप्शन सी शब्दों का सही उच्चारण करना, या ऑप्शन डी पठन सामग्री को समझना और उसकी विश्लेषण करना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी पठन सामग्री को समझना और उसकी विश्लेषण करना करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न 46 का है, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य, मतलब आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? पठन सामग्री को समझना और उसका विश्लेषण करना ही हो जाएगा ना। अगर आप लोग कोई पाठ को पढ़ रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या होता है आप लोग को पढ़ने का। अगर मान लो आप डीएलएड की बुक को ही पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर की ही पढ़ रहे हो, तो आपकी पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है कि ये उद्देश्य होता है ना कि पाठ में जो सामग्री दी है उसको समझना और उसका विश्लेषण करना, उसको याद करना, यही ना करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पठन कौशल में स्कैनिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शब्दों को सही तरीके से उच्चारित करना, ऑप्शन बी विशेष जानकारी को ढूंढने के लिए पढ़ना, या ऑप्शन सी पूरे पाठ को विस्तार से पढ़ना, या ऑप्शन डी पाठ को संक्षिप्त रूप में पढ़ना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी विशेष जानकारी को ढूंढने के लिए पढ़ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो पठन कौशल मतलब आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हो, कोई पाठ को पढ़ रहे हो, उसमें स्कैनिंग का क्या अर्थ है? स्कैनिंग का जो अर्थ होता है वो विशेष जानकारी को सिर्फ ढूंढना। इससे पहले वाले जो हम लोग प्रश्न पढ़े ना उसमें भी स्कैनिंग का मतलब पढ़े हैं। तो स्कैनिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, जो हमने पिछला जो प्रश्न में पढ़ा था स्कैनिंग, तो स्कैनिंग का मतलब भी मैंने पिछला आप लोग का प्रश्न है उसमें बताया था कि विशेष जानकारी को ढूंढना। तो आप लोग अगर कोई पाठ को पढ़ते हो तो उसका मुख्य उद्देश्य एक क्या होता है कि उसमें प्रमुख वाक्य क्या है, प्रमुख इसका उद्देश्य क्या है, प्रमुख टॉपिक क्या है, ये बोलना क्या चाहता है, सिर्फ आप उस जानकारी को ढूंढते हो ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 47 का जो पठन कौशल में स्कैनिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो विशेष जानकारी को ढूंढना और पढ़ना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 48 को पढ़िए। स्कीमिंग पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मुख्य विचारों को तेजी से समझना, ऑप्शन बी पठन सामग्री की पूरी जानकारी लेना, या ऑप्शन सी शब्दों को सही तरीके से उच्चारित करना, या ऑप्शन डी शब्दों को तेजी से पढ़ना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है विचारों को तेजी से समझना करेक्ट हो जाएगा। तो स्कीमिंग का जो हिंदी में मतलब होता है, पठन कौशल में जो मतलब होता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो मुख्य विचारों को तेजी से पढ़ना करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में पठन कौशल का जो मुख्य विचारों को तेजी से पढ़ना और समझना जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पठन गति का क्या महत्व है? ऑप्शन ए केवल शब्द को सही तरीके से पढ़ना, ऑप्शन बी पठन की गति को संतुलित और समझदारी से बनाए रखना, ऑप्शन सी पठन सामग्री को बार बार पढ़ना, या ऑप्शन डी शब्दों को तेजी से पढ़ना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पठन की गति को संतुलित और समझदारी से बनाए रखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो पठन गति अर्थात आप किसी चैप्टर को जब पढ़ रहे हो तो आपकी जो गति है, जो फ्लो है, वो पठन की गति को संतुलित रखोगे और समझदारी बनाए रखने के लिए पढ़ोगे ना। मतलब आप जब पढ़ रहे हो किसी पार्ट को तो एक तो आप फ्लो में पढ़ोगे, एक लाइन से पढ़ोगे, जहाँ पर कोटेशन दिया है वहाँ रुकोगे और उसको समझते हुए समझदारीता पूर्वक ही पढ़ोगे ना। आप लोग कोई भी अगर चैप्टर को पढ़ रहे हो तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 50 को पढ़िए। पठन में वाचन की स्पष्टता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तेजी से पढ़ना, ऑप्शन बी पठन में शब्दों का स्पष्ट उच्चारण और सही समझ, या ऑप्शन सी शब्दों को लगातार दोहराना, या ऑप्शन डी पठन सामग्री को बिना रुके पढ़ना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है वो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ। और सबसे पहला मेरा ये होमवर्क देने का एक वजह ये है कि मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने पूरे 50 प्रश्न तक की देखा, ये मुझे पता चल जाएगा। अगर आप लोग 50वां प्रश्न का उत्तर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने लास्ट तक की पूरा देखा और कितना मार्क्स है आप लोगों ने बताया। एटलीस्ट आप ये बता दोगे ना कि प्रश्न क्रमांक 50 का आंसर ये है सर करके बोल दोगे ना, तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ आपने ना पूरे 50 प्रश्न का उत्तर आपने अवश्य दिया और उसका मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। 24 घंटे के अंदर अगर आप लोग ना प्रश्न के आंसर अगर के दिए हो ना तो जरूर मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना। तो चलिए आज की क्लास में ना केवल इतना ही को पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप लोगों को जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट क्लास में। और इसका जो PDF है वो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, सर्च मार लेना बाई MD धीवर करके, वहाँ ना ये जो आप लोग का PDF है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।